तो फाइनली जो है 300 पदों पर जो है छात्रावास अधीक्षक भर्ती विज्ञापन जारी। जी हाँ, आप सभी को बताना चाहता हूँ छात्रावास अधीक्षक भर्ती विज्ञापन 300 पोस्ट पर जो है होगा और इसके लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं। योग्यता की बात करें तो योग्यता सिर्फ आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए और नया सिलेबस भी जारी हुआ है। जो पुराना सिलेबस है उनसे थोड़ा सा चेंजेस इसमें आपको बदलाव जो है देखने को मिल पाया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए जिससे कि आपको पूरे सिलेबस के बारे में सभी डिटेल्स जो है अच्छे से पता चल सके। और छात्रावास अधीक्षक भर्ती के 300 पोस्ट में आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या होगा, आवेदन करने की अंतिम तिथि लास्ट डेट जो है किस तरह से होने वाला है, किस तरह से आप इसके लिए जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, सभी जानकारी सभी डिटेल्स इस वीडियो में आप लोगों को मिल पाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बात करें छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के तो इसके लिए आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए, चाहे आपने CGBSE से 12वीं बोर्ड से किया हो या फिर आपने CBSE 12वीं बोर्ड से किया हो, आपका 12वीं पास होना चाहिए। और इसके अलावा अगर 1 साल का कंप्यूटर्स का कोर्स, जी हाँ, क्योंकि अगर आप हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हैं, छात्रावास अधीक्षक बनना चाहते हैं तो इसमें कंप्यूटर्स जो है कंपलसरी होता है। अगर कंप्यूटर्स का कोर्स अगर आपके पास नहीं होगा तो आप जो है छात्रावास अधीक्षक नहीं बन पाएंगे। तो 1 साल का कंप्यूटर्स का कोर्स होना चाहिए जिसमें अगर आपने ITI अगर आपने किया हुआ है, ITI कोपा किया है या फिर आपने DCA किया हो या फिर आपने जो है PGDCA किया है, जी हाँ, कोपा किया हो, DCA किया हो, PGDCA किया हो या फिर आपने BCA किया हो या फिर आपने जो है कंप्यूटर साइंस किया हो, तो इनमें से कोई सा भी हो 1 साल का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। फिर आप जो है छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो पाएंगे। छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए बिल्कुल ही आप जो है फिर कैपेबल हो पाएंगे। आयु सीमा की बात करें तो छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए कम से कम मिनिमम उम्र आपका 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट 40 वर्ष होना चाहिए। और एज लिमिट में जो है छूट की बात करें तो इसमें जो है यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपको जो है 5 वर्ष का छूट मिलेगा। वही यदि आप OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट मिलेगा। तो यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 45 वर्ष के हैं आप आवेदन कर पाएंगे। वही यदि आप OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 43 साल के हैं फिर भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ सिलेबस के बारे में, क्योंकि सिलेबस एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, तब तक आप अच्छे खासे नंबर जो है नहीं ला पाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है छात्रावास अधीक्षक के लिए। बात करें तो छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा में कुल टोटल 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। जी हाँ, 150 प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे जो कुल 150 अंकों के होंगे और इसमें आपके 1/4 जो है माइनस मार्किंग होते हैं। जी हाँ, 1/4 माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग जो है देखने को मिल पाता है। अगर आपने 4 प्रश्न गलत किया तो उसी के साथ आपका 1 नंबर और कट जाता है, यानी कि 5 नंबर सिंपल आपका जो है कट हो पाएगा। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर से सबसे अधिक अंकों के 50 अंकों के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी से 10 अंकों के 10 प्रश्न, अंग्रेजी से भी 10 अंकों के 10 प्रश्न, सामान्य ज्ञान से 20 अंकों के 20 प्रश्न, समसामयिक घटनाक्रम से 20 अंकों के 20 प्रश्न और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से भी 20 अंकों के 20 प्रश्न जो है आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जरूरी है। गणित से भी 20 अंक के 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करें आपके कंप्यूटर्स की तो कंप्यूटर से सबसे अधिक प्रश्न जो है डायरेक्ट सीधा 50 मार्क्स के सीधा जो है 50 अंकों के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें एक नियम है, जैसे आप देख सकते हैं कि उम्मीदवारों को कंप्यूटर के 50 प्रश्नों में से कम जो है 25 अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा आपका चयन नहीं होगा। देखिए, कंप्यूटर से 50 अंकों के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें कम से कम आपको 25 मार्क्स जो है लाना है, 50% आपको कंप्यूटर में नंबर लाना ही लाना है, वरना आपका फिर सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा और आप जो है छात्रावास अधीक्षक बनने की रेस से फिर बाहर हो जाएंगे। बात करें हम कंप्यूटर के सिलेबस की, जो कि काफ़ी
इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। कंप्यूटर्स के सिलेबस में आपका कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी जो बेसिक जानकारी है वो होना चाहिए। कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार जिसमें इंकजेट, लेजरजेट एवं अन्य सभी प्रकार के प्रिंटर की जानकारी, ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी, एमएस ऑफिस में आपका जो है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस की जानकारी होना चाहिए आपको। इसके अलावा आप सभी के लिए जो है इंटरनेट हो गया, ईमेल, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, शॉर्टकट कीज़, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में जो है फुल फॉर्म्स के बारे में जानकारी, ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कंप्यूटर से 50 अंकों के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें कम से कम 25 नंबर लाना अनिवार्य है। तो 50 में से 25 नंबर लाने के लिए कम से कम इसके लिए आपको जो है परीक्षा मंथन का बुक लेना है। जी हाँ, कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए आप जो है परीक्षा मंथन का बुक ले सकते हैं। यदि आप परीक्षा मंथन के बुक से कंप्यूटर्स की तैयारी करेंगे, कंप्यूटर्स के प्रिपरेशंस करेंगे, तो आप कंप्यूटर्स में काफ़ी अच्छे नंबर, काफ़ी अच्छे मार्क्स जो है ला सकते हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी से जो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं 10 मार्क्स के, और इसमें हिंदी में पूरे व्याकरण जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। हिंदी में आपके एग्जाम्स में स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रयोग, समास, समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, ये वाले रचना के प्रकार, संधि की जानकारी, उपसर्ग एवं प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ये सभी आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो हिंदी के लिए दिल्ली आईएएस एकेडमी का बुक ले सकते हैं। बात करें आपके इंग्लिश की, तो इंग्लिश भी आपके कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो इंग्लिश में आपके एग्जाम में आएंगे नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, कंजक्शंस, मॉडल्स, डिग्री, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नरेशन, एनॉनमेंट्स, एनॉनमेंट्स। तो इंग्लिश की तैयारी करने के लिए आप जो है सिंपल है इसेंशियल इंग्लिश, या इंग्लिश की तैयारी करने के लिए आप जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। यदि आप इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के बुक से इंग्लिश की तैयारी करेंगे, इंग्लिश की प्रिपरेशंस करेंगे, तो आपकी इंग्लिश की तैयारी, इंग्लिश की प्रिपरेशन जो है काफ़ी हद तक बहुत अच्छे से हो पाएगा। वहीं हम बात करें सामान्य ज्ञान, तो 20 अंकों के प्रश्न जो है सामान्य ज्ञान से पूछे जाते हैं, समसामयिकी घटनाक्रम से 20 अंकों के, जिसमें देश विदेश, खेल, साहित्य, इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज पूछे जाएंगे। और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज इकट्ठा करना है। तो आप सभी के लिए जो है 300 पोस्ट जो है निकल कर आने वाला है, तो इसके लिए आप जो है अभी से अच्छे से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं, ताकि आपके जो है आगे सिलेक्शंस होने की चांसेस, आज के सिलेक्शंस होने के प्रोसेस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ पाए, और डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा। मेहनत ही है सबसे बड़ी चीज़ है, एग्ज़ाम जो है अवश्य रूप से क्वालिफाई हो पाएगा अगर आप जेन्युइन मेहनत करेंगे तो। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए